ऐसे तो डूबते हुए नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी कुछ चीज होती है। श्रीलंका को RCEP में घसीट रहा है चाइना, तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने क्यों कहा कि एक टाइम बम बन गया है चाइना की इकोनॉमी। जानेंगे क्या है मामला। तो सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ा पिलर चाइना का हुआ धराशायी और इसने बता दिया कि चाइना इस वक्त बहुत भयानक संकट में है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, BRI की बात नहीं कर रहे हम लोग, RCEP। शुरू में भारत भी इसका हिस्सेदार बना था, लेकिन RCEP के जब डॉक्यूमेंट्स पढ़े भारत ने ना, तो भारत ने कहा ना रे बाबा ना, मुझे यहाँ से निकलने दे। चाइना आज भी भारत को कहता है कि तुमने RCEP को सफल बनने में समस्या खड़ी की। अब भारत ने जब कागजात देखे तो भारत के होश उड़ गए। भारत को यह समझ में आ गया कि चाइना हमें एक डंपिंग जोन बनाना चाहता है, जहां अपने सस्ते माल भर देगा और फिर कहेगा इसे खरीदो। आपके घर के सारे उद्योगों को खत्म करने के बाद हर कोई जाहिर तौर पर चाइना के सस्ते माल ही खरीदना चाहेगा। तो ऐसे में भारत ने जब समझा कि ये चीज डुबोने वाली है, भारत इस RCEP से निकल गया। ये एक ट्रेड ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंतर्गत जो देश इसमें हैं शामिल, वो सारे देश यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके का साइन करेंगे। हालांकि इसमें कुछ देशों को फायदा है तो कुछ देशों को दिक्कत भी है, उनके बर्बाद होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे बात करें इस वक्त चाइना के RCEP की, तो चाइना का चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, अंततः फायदा उसे होता है और नुकसान सामने वाले देश को होता है। श्रीलंका इस वक्त ये निर्णय कर रहा है कि वो चाइना के RCEP प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा। हालांकि श्रीलंका क्यों कर रहा है ये सभी समझते हैं। श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है चाइना का, और श्रीलंका चाहता है कि ये जो कर्जा है इस कर्जे को रीस्ट्रक्चर करे चाइना, और चाइना ने जाहिर तौर पर कोई न कोई शर्त रखी होगी। विदेशी मुद्रा भंडार की बहुत कमी है, पहले ही दिवालिया होने के कगार पर था श्रीलंका। तो ऐसे में भारत भी मदद कर सकता है, तो कितना मदद कर सकता है, क्या उसके सारे कर्जे को भारत मिटाएगा, ये भी तो संभव नहीं है। ऐसे में श्रीलंका के द्वारा अब कहा जा रहा है कि चूंकि अगले महीने तक IMF की समय सीमा को पूरा करने के लिए बाहरी कर्जदाताओं के साथ $40 अरब के कर्ज को रीस्ट्रक्चर करना है, तो कहीं न कहीं ये एक समस्या पैदा हो रही है और चाइना की तरफ से शायद शर्त हो, जिसकी वजह से RCEP पे शामिल होने के लिए श्रीलंका हामी भर रहा है। आपको बता दें RCEP में 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 आसियान सदस्य हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल हैं इसमें, और अब श्रीलंका भी इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भविष्य में ये प्रोजेक्ट भी श्रीलंका के लिए समस्या ही लाएगा, एक दलदल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो बाइडेन ने अचानक से क्यों कहा कि चाइना की इकोनॉमी एक टाइम बम बन चुकी है। चाइना के अंदर इस वक्त बहुत सारी समस्याएं चल रही है, ये हमने आपको बताया था, और अब जो बाइडेन ने इसे कहा और उसके अगले ही दिन कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो दिख रही हैं कि समस्या चाइना के अंदर बहुत विशाल हो गया है। चाइना इस वक्त बहुत बड़े संकट में है, ये बात खुद बाइडेन भी कह रहे हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पिछले महीने एवरग्रांड, जो कि चाइना की बहुत बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी थी, उसने कहा कि चाइना के अंदर 2020 से लेकर 2021 तक $81 बिलियन का लॉस हुआ। ये कंपनी हालांकि दिवालिया हो गई और अभी भी ये अपने 300 बिलियन कर्जे को चुकाने के लिए संघर्ष कर रही है। चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इस वक्त घोस्ट सिटी चाइना के अंदर बहुत सारे हो गए हैं और ये बिक नहीं रहे हैं। हमने देखा डिफ्लेशन किस तरीके से चाइना के अंदर गहराई तक जाता जा रहा है। चाइना की इकोनॉमी में एक भूचाल आया है, ये चीज हमें अब साफ साफ दिखने लगी है।
जब शुरुआती दौर में ये खबरें आती थी ना, तो लोगों को लगता था कि ये फेक न्यूज है, चाइना में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी भी थे जो ये कह रहे थे कि चाइना सब कुछ संभाल लेगा, सारी चीजें हल हो जाएंगी। आपको बता दें, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, 18 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाली इस इकोनॉमी को बचाने के लिए बंद कमरे में खूब डिस्कशन हो रहा है, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं और स्थिति भयानक होती जा रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को लेकर ऐसा क्यों बोला कि कभी भी हो सकता है धमाका, वो आप समझ सकते हैं। जो बाइडेन ने कहा चीन मुश्किलों में घिरा हुआ है, वो चीन को परेशान नहीं करना चाहते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने चाइना के ऊपर प्रतिबंधों को ठोक दिया है। टेक कंपनियों के ऊपर और भी ज़्यादा प्रतिबंध ठोक दिए हैं और रणनीतिक निवेश बंद कर दिया है। सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब जगहों पर रोक लगा दी है बाइडेन ने। और बाइडेन ने जो कहा कि ये टाइम बम बन चुका है, ये बिल्कुल सही कहा। इसलिए कहा क्योंकि इसका रिजल्ट भी हमने देखा। चाइना की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी गार्डन वॉर्न्स, इसने कहा है कि 7.6 बिलियन का पहले 6 महीने में ही नुकसान हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे तो एक्सपोर्ट तो पहले से गिरा हुआ ही था। अब चाइना के हर एक पिलर एक के बाद एक धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। ये जो बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, इस अनाउंसमेंट ने चाइना के सारे पोल खोल दिए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट, अब एवरग्रांड के बाद ये दूसरी कंट्री गार्डन भी गिरी और रियल एस्टेट की ये गिरावट अभी लंबे समय तक चलेगी। कहा जा रहा है ये तो 6 महीने का ही आंकड़ा है और 6 महीने में 7.6 बिलियन डॉलर का लॉस दिख रहा है। अभी ये लॉस और भी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोगों के बीच अनएम्प्लॉयमेंट है। जो युवक है वो बहुत बड़े रिकॉर्ड में, हाई रिकॉर्ड में यहाँ इस वक्त जॉब नहीं है युवकों के पास। उसके ऊपर से जो वर्क फोर्स है, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर बूढ़े हो चुके हैं। यंग लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं और एक बड़ी जनसंख्या बेरोजगार बैठी हुई है। कुल मिलाकर ये कहें तो इस वक्त चाइना के सबसे बुरे दौर शुरू हो चुके हैं। खैर, एवरग्रांड के बाद कंट्री गार्डन का गिरना ये बतला रहा है कि आने वाले दिनों में हम कई ऐसी कंपनियों को गिरते हुए देखेंगे जो चाइना के पिलर कहे जाते थे। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।